जर्राह शहर में गया तो एक बड़े रास्ते में देखा कि एक भव्य महिला एक ऊंट पर सवार आ रही है। उस ऊंट का साज सामान बहुत ही मूल्यवान था और उस ऊंट के पीछे बहुत से गुलाम चल रहे थे। पुरवासी भी ऊंट को देखकर विनयपूर्वक सड़के के किनारे खड़े हो जाते और उसका अभिवादन करते थे। जर्राह ने भी एक किनारे खड़े होकर उसका अभिवादन किया। फिर उसने एक आदमी से पूछा कि यह कौन है। उसने बताया कि यह खुदादाद की मां मलिका पीरोज है। यह सुनकर जर्राह उसकी सवारी के पीछे लग गया। उस महिला ने एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और निर्धनों तथा भिखारियों को खूब दान दिया। बादशाह ने उससे कहा था कि तुम खुदादाद की वापसी का आशीर्वाद पाने के लिए भिखारियों को खूब दान दिया करो। जर्राह भीड़ में घुस गया और उसने एक दास से कहा कि मैं मल्लिका से बात करना चाहता हूं। उसने कहा, भाई, इस समय तो उसे रात दिन खुदादाद की ही चिंता है। वह इस विषय के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती। जर्राह ने दास के कान में कहा, मुझे इसी बारे में उससे बात करनी है। दास ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में तो बात हो नहीं सकती। तुम हमारे साथ महल तक चलो, फिर मैं बात करवाने की कोशिश करूंगा। महल पहुंचकर दास ने मल्लिका पीरोज से कहा कि एक परदेशी आपसे बात करना चाहता है और कहता है कि आप ही के लाभ की बात है। मल्लिका ने जर्राह को अपने सामने बुलाया और कृपापूर्वक पूछा कि क्या बात है। जर्राह ने धरती चूम कर कहा कि मैं एक लंबी कहानी कहना चाहता हूं। यह कहकर उसने हबशी से शहजादों और दरियाबार की शहजादी की रिहाई और फिर उसके घायल और लापता होने का हाल कहा। पीरोज यह सुनकर बेहोश हो गई। दासियां गुलाब और केवड़े का पानी छिड़क कर उसे होश में लाईं। फिर उसने जर्राह से कहा कि तुम सराय जाकर बहू शहजादी को मेरा और बादशाह का आशीर्वाद दो। यह कहकर उसने जर्राह को विदा किया और खुद खुदादाद को याद करके रोने लगी। कुछ देर में बादशाह वहां आया और मलिका से उसके रोने का कारण पूछा। पीरोज ने जो कुछ उस जर्राह से सुना था वह विस्तार से कह सुनाया।